स्टोरी सोमवती चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पैसा बनाने मनी मेकिंग के बारे में जानने वाले हैं और यहाँ पर मैंने के पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और हम किस तरह से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह है। हम सभी को पता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है और उन पैसों को कैसे खर्च किया जा सकता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि पैसा कैसे काम करता है और अलग अलग तरह के लोगों का पैसा के बारे क्या विचार होता है। इसका नाम ऐसा है जिसे देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि यह मेक मनी टेक्निक की इतनी पॉपुलर बुक है, लेकिन इस बुक के लेखक ने इसका नाम बहुत सोचा समझ कर रखा है और बुक टाइटल पर ही इसका पूरा थियरी है। रिच डैड पुअर डैड को दो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, शारन लेक्टर ने लिखा है, लेकिन इस बुक के मेक मनी थियरी को रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया है और इन्हीं के नाम से यह बुक मशहूर है। आइए हम इस बुक में लिखे गए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड इसलिए पड़ा क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं कि उनके दो डैड हैं, एक रॉबर्ट के फादर जो कि पुअर यानी गरीब थे और दूसरे उन्हें एक फ्रेंड के फादर जो कि रिच यानी अमीर थे। इस बुक का फोकस पॉइंट ये है कि हम सभी लोग ज़्यादातर फाइनेंशियल नॉलेज कॉलेज या स्कूल में नहीं सीखते हैं। हम ऐसे नॉलेज उन लोगों से लर्न करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब होते हैं, वो आपको इस तरह फाइनेंशियल एडवाइस देंगे जैसे कि उन्होंने अपने लाइफ में सब एक्सपीरियंस कर लिया है। कियोसाकी के अनुसार जैसी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस होता है, व्यक्ति वैसा ही एडवाइस दूसरों को देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का एडवाइस लेते हैं जिसकी एनुअल इनकम 2000 रुपये है तो उसके एडवाइस की वैल्यू भी इतनी ही होगी, और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं जिनका मंथली इनकम 5000 तो उसकी एडवाइस उनके फाइनेंशियल स्टेटस जैसी होगी। कियोसाकी कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दोनों तरह के व्यक्ति से एडवाइस लेने का मौका मिला और मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक में पुअर और रिच लोगों के सोच और एडवाइस के बारे में बताया है। रिच पर्सन और पुअर पर्सन के पास क्या होता है? कियोसाकी के अनुसार रिच व्यक्ति के पास एसेट्स होते हैं, यानी उनके पास ऐसे सोर्स होते हैं जो पैसे को उनकी तरफ लाते हैं। पुअर व्यक्ति के पास लायबिलिटीज होते हैं, यानी ऐसे सोर्स जो कि उनसे पैसे को दूर ले जाते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को रियल वर्ल्ड के साथ देखें, पुअर या मिडिल क्लास पर्सन जो कि लिमिटेड इनकम सोर्स जॉब पर डिपेंड होते हैं, उनके पास एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और बहुत से जॉब करने वालों को एसेट्स या लायबिलिटीज में अंतर नहीं पता होता है। एग्जाम्पल, एक जॉब करने वाला व्यक्ति अगर लोन पर कोई कार खरीद लेता है तो उसे लगता है कि वो उसके लिए एसेट्स है, जबकि कार खरीदने के बाद उससे उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसका एक्सपेंस और बढ़ गया है, जैसे कि एमई, फ्यूल, पार्किंग चार्ज, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एटसी। रिच डैड पुअर डैड राइटर कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें केवल एसेट्स में ही पैसे खर्च करने चाहिए, हमें अपने लायबिलिटीज को भी पूरा करना चाहिए, लेकिन हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम अपने लायबिलिटीज को कम से कम करें और अपने एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे कि अगर हम जॉब करते हैं तो हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं या फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। ये सब भी एक तरह एसेट्स ही है। रिच पीपल पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि इसका उल्टा पुअर पीपल पैसों के लिए काम करते हैं और इनके लिए वह अपने जॉब को ज़्यादा टाइम देते हैं। अमीर लोग इसलिए और अमीर होते जा रखे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि पैसा कैसे काम करता है और वह अपने पैसों को और ज़्यादा पैसों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करना, बॉन्ड खरीदना इत्यादि। जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा सेविंग करते हैं और हमेशा पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की और नॉलेज वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, आई लव इंडिया। धन्यवाद।